हेलो, जैसा कि आप लोग को पता है कि DJSS एक एजुकेशनल चैनल है। इस पे आप लोग को क्लास 10वीं का गणित का बेसिक वीडियो लेकर के और एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, और हम लोग का टारगेट है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लेके आना है सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में। फिर इसके बाद हिंदी, संस्कृत सबको देखेंगे। ठीक है, सबको नंबर वाइज देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर। ठीक है, तो इसमें आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन खत्म होगा फिर हम लोग फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज आपदा प्रबंधन से आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन के हिसाब से 4 से 6 क्वेश्चन तक आता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे आपको अगर आता है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप बना सकते हैं डायरेक्ट आपदा प्रबंधन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7.5 6 नंबर आपका फिक्स है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। सुनामी जो है, ध्यान रखिएगा, समुद्र में जो भूकंप आता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको 2 बार रिपीट कर लीजिएगा कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव जनित आपदा कहने का मतलब है कि जो आपदा मानव द्वारा निर्मित नहीं है। आतंकवाद मानव द्वारा होता है। ठीक है, रेल दुर्घटना मानव से होता है। सुनामी मानव द्वारा आपदा नहीं, ये क्या प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सुनामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है ये पूछना है आपको। ठीक है, तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, आतंकवाद मानवकृत आपदा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि मानव जनित आपदा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक दंगा, ठीक है, मानव जनित आपदा है। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका सही आंसर। ठीक है, 4 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। ठीक है, तो कोयना बांध का निर्माण। ठीक है दोस्तों, कोयना बांध का निर्माण हुआ, इसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ भूकंप आ रहा था। ठीक है, बार बार। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो बाढ़, हिंसा, भूकंप, सूखा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हिंसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंसा। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर। सुनामी किस भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुनामी जो है जापानी भाषा है। ठीक है, क्या है, जापानी भाषा सुनामी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था। ठीक है, तो 1934 को बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था, 1934 को। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भूकंप किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो होता है भयानक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भोपाल में गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ठीक है, तो मानव जनित आपदा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, भोपाल में गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सुनामी क्या है। ठीक है दोस्तों, सुनामी क्या है, सुनामी क्या है, तो समुद्र में लहराता है, इसका कहते हैं सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो कश्मीर और उत्तराखंड।
कश्मीर और उत्तराखंड। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से सभी। इसमें जीता है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें यहाँ पे इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, पूर्वा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भूकंप का माप किसके द्वारा होता है? भूकंप का जो माप होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल से। ठीक है, रिक्टर स्केल से। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो है 16 नंबर हो जाएगा। भूकंप का जो है मापने के द्वारा, भूकंप को मापने का सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, भूकंप मापने की जो है यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? ठीक है दोस्तों, तो सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित है, महामारी भी है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट देखिए ध्यान से, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि धन जन को व्यवहार हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना तो क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कहता है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ ये तो प्रकृति का देन है, क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सुख कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इससे पीछे वाले वीडियो में भी देखिएगा ध्यान से, तो उसमें भी इस क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो जल की अधिकता। जल जो अधिक हो जाता है नदी में तो क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बाढ़ क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा है बाढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है, तो बाढ़ से फसल का भी होता है, पशुओं का भी होता है, भवन का भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है उसको। ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको ऑप्शन हो जाएगा वर्षा जल का संग्रह करना। सूखे से बचाव के लिए वर्षा के जल को संग्रह करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बाढ़। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से सूखे का जो मेन कारण होता है। ठीक है, सूखा आता है, सूखा पड़ता है हम लोग के बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सूखे कमी, बाढ़ और वर्षा कमी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। कुशा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांघा नांगल बांध किस नदी पर है? ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये सतलुज नदी पर होगा, सतलुज नदी पे। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ विभीषिकाल वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गुजरात। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुजरात जो है बराबर सूखे से ग्रस्त रहता है। ठीक है, आगे रखिएगा, बिहार के कितने जिलों में आप आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 38 जिलों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तमिलनाडु में रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सतलज नदी पर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद सागर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो ये सभी। ठीक है, इसमें क्या है, स्थानीय प्रशासन और मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन पढ़ने में कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम मोहल्ले के लोग, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही आंसर। आगे है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा इसका। ठीक है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4000 वर्ग फीट पे। ठीक है, कृषि सूखा से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से जो है विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कहेंगे, यानी आपदा से बचाव के लिए प्रबंधन करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, बाढ़ प्रबंधन की किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों और तटबंधों का निर्माण होना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 41 नंबर, नदी के जलग्रह क्षेत्र में वृद्धि के रहने से क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, कि मोबाइल टावर द्वारा ट्रांसमीटर टावर का टूटना। ठीक है, सुनामी किस स्थान पर आती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, समुद्र में आती है। सुनामी समुद्र में आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पी तरंग से। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, 26 सितंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से से भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से। आगे देखिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, दिया जाएगा 1934 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, भूकंप के केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? अधिकेंद्र। आगे है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्या हो रहा है दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखिएगा, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो एल तरंग है सबसे खतरनाक तरंग था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? ध्यान रखिए दोस्तों, 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिएगा कि भूकंप तथा सुनामी से बचाव इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय क्या आना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ठीक है, आगे रखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? इसका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए?
तो ठंडी पानी डालना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए? ठंडी पानी डालना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिएगा, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अग्निशामक को यंत्र होता है उसको बुलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन आपका, और आपदा से गारंटी है कि इसको आप रिवाइज कर फिर से देखते रहिएगा। कम से कम 5 से 6 नंबर जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान में जो आपको सब्जेक्टिव में भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में तो काम देगा ही। और आप लोग बता ही दिए हैं कि मैथ का सोल्यूशन इस पर दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। आपको मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।